तो सवाल जो आएगा वह आपका ऐसे आएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या आप कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए कैसे प्राइम फैक्टर्स होता क्या, पहले एक सवाल छोटा सा कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास में 130 है और वो बोल रहा है कि 130 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, और यहाँ पे कितना बचा 10, 2 पंजे 10। फिर आप 2 से बड़ी संख्या से काटेंगे, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। 5 से जब काटेंगे तो आप 13 पंजे 65 होता है, और यहाँ पे कितना आ गया 1, 13 से 13 काट के कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि 130 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 13। तो ये जो 2, 5 और 13 हैं ये 130 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड आ गए। लेकिन सवाल इतना छोटा नहीं आएगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। सवाल बड़ा कैसे आएगा, आपको सवाल दिया जाएगा कि 10 की घात 5 गुणा 6 की घात 3 गुणा 15 की घात 6 में अभाज्य, सवाल लिखते रहिए, गुणनखंडों की संख्या बताओ। ऐसा छोटा सा सवाल है। यहां पे आप क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, इन सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 10 का मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 2 पंजे 10, यानी कि 10 का जो आएगा वो आएगा 2 गुणा 5, और ये पावर इसकी भी 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और इसकी पावर 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और इसकी पावर 6। इसमें आप देखेंगे एक एक जैसी कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और 2 नहीं है। यहाँ पे आप 2 की पावर कितनी है 5, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की 5 है और यहाँ पे 5 की 6, तो 5 की कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। यहाँ पे 2 और 5 हो गया, हमारे पास 3 और है, 3 की 3 इधर है और 3 की 6 इधर है, यानी 3 की घात कितनी बन जाएगी, टोटल 9 बन जाएगी। अब आपको प्राइम फैक्टर्स की संख्या अगर निकालनी है, आप इन घातों को जोड़ दीजिए। क्या करना है आपको, तो प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप लिखेंगे अभाज्य आठ प्लस 11 प्लस 9, यानी कितने 28। यहाँ पे 28 आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। बच्चों जैसा कि हमने अभी विभाज्यता संबंधित हमने देख चुके हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 11 से हम विभाज्यता चेक कर चुके हैं। तो इसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं, बड़े रोचक होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आपको पहले से पता होता है रिजल्ट, तो आप अच्छे से कर पाते हैं। मान लीजिए अगर कोई अंक 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, अगर कोई अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से बनी हुई संख्या हमेशा 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाज्य होगी। इसके अलावा और भी कोई संख्या हो सकती है, जैसे कि आप 2 ले सकते हैं, तो यह भी 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाज्य होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, अगर कोई संख्या है और उस संख्या के बीच में हम 0 लेके एक नई संख्या बनाते हैं, इस 25 को हमने 2 बार लिखा और यहाँ पे बीच में 0 रखा, तो इस तरह की कोई भी संख्या अगर आएगी, यह हमेशा 1001 से विभाजित है। इस तरह की कोई भी आप संख्या ले लें, ये भी 1001 से विभाजित है।
75 0 75, यह भी 1001 से डिविजिबल, जिसमें संख्या के दो जो दो अंकों की संख्या है वो 3 बार रिपीट होती है। अगर इस तरह की संख्या है तो यह संख्या हमेशा 1010 से विभाजित हो। इस तरह की कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है, जैसे कि 46 46 46, यह संख्या भी 1010 से पूर्णतः विभाजित। ये कुछ ऐसे रिजल्ट थे जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं और उनके जवाब खोजने में हमको काफ़ी समय लग जाता है, फिर टाइम टेकिंग सवाल बन जाते हैं। अगर हमें पहले से थोड़ा सा अंदाजा रखा है हम उसको टिक मारते हैं। जैसे कि आपको एक सवाल दिया हुआ है 7 की पावर 63 माइनस 1, एक सवाल है किससे विभाजित, किस संख्या से विभाजित होता है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 8 7 6 और 5। ये a की पावर n माइनस b की पावर n, इस सूत्र पर आधारित सवाल है। यदि n सम है तो यह है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होती है। यदि n विषम है तो यह a माइनस बी से विभाजित होता है। यहाँ पे 63 कैसा है, विषम है, इसलिए इसमें किसका भाग चला जाएगा 7 माइनस 1, यानी कि किसका 6, तो यह है 6 से पूर्णतः विभाजित। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने सवाल को बदल दिया है। यहाँ पे देखें आप, ये 7 की घात 62 है माइनस 1, और ये बोला किस संख्या से विभाजित होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 8 7 6 और 5। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखिए 62 सम है, और जब सम होती है घात a की n माइनस b की n की, क्योंकि 1 की तो हम कितनी भी पावर लिख सकते हैं, इसको हम 1 की 62 भी लिख सकते हैं। तो जब सम होती है तो यह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होती है। तो यहाँ पर यह जो है 7 प्लस 1 कॉमा 7 माइनस 1, यानी कि 8 और 6 दोनों से विभाजित होगी। 8 एंड 6 राइट आंसर। ऐसे और भी सवाल हम लेते हैं। जैसे आपको एक सवाल दिया हुआ है 7 की घात 8 माइनस 5 की घात 8, किस संख्या से विभाजित है। यहां पे आप देखें 8 सम है, और जब सम होता है तो यह आपके 7 प्लस 5 से भी डिविजिबल होगा और 7 माइनस 5 विभाजित 12,2 दोनों से विभाजित। एक सवाल और देख लेते हैं। अगर आपको 19 की घात 91 माइनस 13 की घात 91 दिया,
यहाँ पे लिखा है संख्या 6 किससे विभाजित है। यहाँ पे आप देखें जो 91 है 91 कैसी संख्या है, विषम है। अभी हमने देखा था विषम के केस में केवल और केवल a माइनस बी से विभाजित होती है, यानी कि 19 माइनस 30 कितना आएगा 6 से कितने से विभाजित होगी प्यारे बच्चों 6 से विभाजित। छोटा सा सिंपल क्वेश्चन। एक और सवाल लेते हैं, उसमें प्लस की बात है। यदि आपको दिया है a की n प्लस b की n, यह है n के सम मान के लिए, n के विषम मान के लिए a प्लस b से विभाजित है। फिफ्टीन की पावर 31 प्लस 17 की पावर 31 इस संख्या से विभाजित। छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान है। अब की बार जो 31 है कैसी संख्या है, विषम। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। प्लस के चिन्ह में केवल तभी विभाजित होगी a प्लस बी से भी जब यह घात विषम हो। यहाँ पे आप देखें किससे विभाजित होगी, 31 विषम है, इसका मतलब यह 15 प्लस 17 से विभाजित, यानी कितना आ जाएगा 32 से। सिंपल क्वेश्चन है।